आप अपनी वैसलिन टी या फिर एनर्जी बूस्टर आप अपना साथ में रखिए, एनर्जी ड्रिंक। और साथ साथ में हम लॉट्स ऑफ नॉलेज लेने वाले हैं, क्योंकि ये जो नॉलेज होती है इसी से ही हम लाइफ टाइम फिट होंगे। क्योंकि बिना नॉलेज के जब हम वेट लॉस करते हैं तो फिर बहुत जल्दी दोबारा से लोग रीगेन भी कर लेते हैं, और उनके रिजल्ट भी बीच बीच में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, वो अपनी जर्नी बीच में ही गिव अप कर देते हैं। तो नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। सो चलिए चैट बॉक्स में जरा सर के लिए मतलब थैंक्स का नोट शेयर करेंगे। राइट, सो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। एंड इसके बाद मैं साथ ही आज के हमारे जो हेल्थ टॉक कोच हैं उनको इनवाइट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले भी उन्होंने बहुत बारी अपना हेल्थ टॉक शेयर किया है, जबरदस्त नॉलेज वो शेयर करते हैं। सब लोग अपना कॉपी पेन रेडी रखिएगा। सो मैं यहाँ पे इनवाइट करने वाली हूँ हमारे हेल्थ टॉक कोच अर्चना मैम को। वेलकम है मैम आपका। आप को होस्ट है मैम, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। I hope my voice is clear. हाँ जी मैम, परफेक्ट। Okay, thank you so much, ma'am. मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं. I hope my screen is also visible. यस। Okay. Thank you so much, ma'am, for inviting me. सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने आज अपने आप को बिस्तर पे ना रख के एक वर्कआउट सेशन में अपने आप को निकाला और हिम्मत की कि आज आप अपनी सेहत के लिए अपने आप के ऊपर कुछ काम कर सकें। मेरा नाम अर्चना जैन है, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। ऑलमोस्ट 17 ईयर से इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ। तो आज मेरा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आई थिंक हर एक को ज़रूरत भी है समझने की। और कुछ मिथ पाल रखे हैं इस चीज़ को लेकर, आज उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा टॉपिक है सर्वाइकल पेन का। तो उससे पहले हम जयराज सर को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलेंगे, जिन्होंने आज हमें फिट रखने के लिए बहुत ही खूबसूरत से बहुत खूबसूरत सा वर्कआउट कराया। और इतना इजी, इतना आसान होता है कि हर कोई उनके साथ कर पाता है। तो चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेती हुई अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ती हूँ। आज हम सर्वाइकल पेन के बारे में जानेंगे। सर्वाइकल पेन जो आज हर इंसान को लगता है कि सर्वाइकल हो गया, हर कोई दूसरा बंदा कह देता है कि मेरे नेक में पेन है तो सर्वाइकल हो गया। तो एक्चुअल में सर्वाइकल के बारे कॉजेज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो आइए आज उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन रखेंगे कि सर्वाइकल क्या होती है, सिम्टम्स, इसके रीजंस, कब हमें रेड फ्लैग्स है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, हमारी डेली लाइफ में इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है और इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, कैसे नरिश कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं आपसे ये पूछूं कि कितने लोग हैं जो जिनका मोबाइल टाइम जो है वो 3 घंटे से ज्यादा है। और कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं तो उनको लगता है कि मेरे गले में स्टिफनेस है। और कितने लोग हैं जिनको लैपटॉप पे काम करने के बाद हेडेक फील होता है। तो ये सेशन आप सबके लिए है। सर्वाइकल पेन जो है वो एक्चुअली क्या है, अगर हम देखें तो हमारे जो गले पे ऊपर नीचे बिल्कुल सिर और हमारे कंधे के बीच का जो हिस्सा होता है, वहां पर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। ये वर्टिब्री डेस्क, मसल्स, लिगामेंट्स, नर्व्स, हर चीज का बना हुआ है। सर्वाइकल पेन जो है वो रेफर करती है हमारी इस एरिया में, हमारी जो नेक के और हमारे जो सिर और हमारे धड़ का जो एरिया है उसको ज्वाइन करना है, नेक। वहां पर अगर पेन आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, डिस्कम्फर्ट आ जाता है, तो वो धीरे धीरे वहां से निकल के हमारे कंधों की तरफ जब फैलता है, अपर बैक की तरफ आता है, बाजुओं में आता है, हमारी लोअर बैक की तरफ जाता है, तो उसको हम सर्वाइकल पेन कहते हैं। सर्वाइकल पेन आज की डेट में क्या क्यों एपिडेमिक बन गया है? अगर आप देखेंगे तो हमारा जो भगवान ने जो सिर बना रखा है वो
कंधों के ऊपर सीधा रखने के लिए बनाया है। तकरीबन ये 5 किलो का वजन उठाने के लिए बनाया है। लेकिन जैसे ही हम बेंड करते हैं, अगर हम 30 डिग्री तक अपने हेड को बेंड करते हैं तो हम 18 kg का वेट उठा रहे हैं। और अगर हम 45 डिग्री तक अपने हेड को टिल्ट करते हैं तो हम 22 kg का वेट अपने कंधों के ऊपर ले रहे हैं, अपनी नेक के ऊपर ले रहे हैं। लेकिन जब हम फोन यूज करते हैं तो हमारा जो हेड है तकरीबन 60 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है। तो आप सोचिए, जो 5 किलो का वजन उठाने के लिए चीज बनी है, उस पे हम 27 किलो का प्रेशर डाल देते हैं। जितना हम बेंड करेंगे उतना प्रेशर हमारी नेक के ऊपर आएगा। इसीलिए सर्वाइकल पेन जो है ये थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल होनी शुरू हो गई, एपिडेमिक बननी शुरू हो गई है। इसमें होता क्या है, हमारी नेक में पेन आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, हमें हेड को टर्न करने में, घुमाने में प्रॉब्लम आ जाती है, हेडेक हो जाता है। कई बार शोल्डर में पेन आ जाती है, कई बार हमारे हाथों में नंबनेस आ जाती है, टिंगलिंग होनी शुरू हो जाती है, और तो और हमारी मसल्स भी टाइट हो जाती है। और बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में हमें डिजीनेस भी होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। सर्वाइकल पेन जो है वो, उसमें कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो बहुत आप ये कह सकते हो कि सर्वाइकल पेन में को ऐड ऑन करती हैं। हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, एक्सेसिव मोबाइल का फोन यूज है, कंप्यूटर पे काम करना आज हमारी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। और बैठने का जो पोस्चर है वो हमारा सही नहीं है। एक्सरसाइज तो हमारी जिंदगियों में से पता नहीं कहीं गायब ही हो चुकी है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब मैटर करता है। कई बार तो हमारी जो सोने की पोजीशन है वो भी गलत हो जाती है। और उससे भी बड़ा रीजन है ओबेसिटी। और एक ये फैक्ट है कि लोग 4 से 8 घंटे तक स्क्रीन को देखने के लिए अपनी गर्दन को झुकाकर रखते हैं, जिससे गर्दन के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आता है और सर्वाइकल पेन जो है वो ट्रिगर हो जाती है। कुछ मेडिकल कॉजेज भी होते हैं। मसल में स्ट्रेन आ जाना, जैसे बहुत देर तक कंप्यूटर पे बैठना, मोबाइल यूज, पुअर पोस्चर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से, ये एज रिलेटेड होती है। कई बार क्या होता है, नेक के जॉइंट्स में और डिस्क में वेयर एंड टियर हो जाता है, जिससे स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। herniated डिस्क, कई बार डिस्क जो है वो बल्ज हो जाती है, यहाँ के ऊपर का हिस्सा जो है वो थोड़ा बाहर को निकल आता है, जिससे नर्व्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है। कई बार कोई इंजरी हो जाना, सडन जर्क। कई बार सड़क पर चलते हुए ही कभी कोई स्पीड ब्रेकर पे एकदम से जर्क लग जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। रोड एक्सीडेंट, स्पोर्ट इंजरीज भी हो सकती हैं। और स्ट्रेस, ये लास्ट है बट बहुत ज्यादा सर्वाइकल पेन को ट्रिगर करने वाला है। ये नेक को टाइट कर देता है, शोल्डर मसल्स को टाइट कर देता है। और क्योंकि हमें मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत तंग करता है। रिस्क फैक्टर क्या है कि जब कौन लोग हैं जो हायर रिस्क पर है? ऑफिस वर्कर्स, टीचर्स, ड्राइवर्स, हाउसवाइफ्स, जो बार बार जिनको एक ही काम करना पड़ता है, मोबाइल एडिक्ट्स, सीनियर सिटीजन्स, पीपल जो फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये सब लोग अपने आप को एक रिस्क कैटेगरी में डालकर चलें। एक बहुत कॉमन मिथ है कि सर्वाइकल पेन जो है वो ओल्ड एज में होती है। ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट करूंगा तो मेरा सर्वाइकल पेन ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। पेन किलर्स जो है वो परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं देती इस प्रॉब्लम को। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि हम अपने पोस्चर को करेक्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, तो हम सर्वाइकल की पेन से अपने आप को छुटकारा दिलवा सकते हैं। वार्निंग साइंस क्या है, कब कब हमें डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है? जब हमें लगे कि हमारी बाजू में वीकनेस आ गई है, हमारी जो बाजू है वो कोई चीज को होल्ड नहीं कर पा रही है, हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है, यानी हम चल रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है कि हम सीधे नहीं चल रहे हैं। हमारी जो हाथों पैरों में जो नंबनेस है ये लगातार बनी रहती है। हमें अपने यूरिन पे, अपने बॉवल सिस्टम पे कंट्रोल नहीं रहता है। स्वेयर ट्रॉमा आ जाता है, एकदम से हमें एक डर का माहौल बन जाता है। फीवर, नेक पेन के साथ फीवर आ जाना,
और कई बार तो क्या होता है कि हमें समझ ही नहीं आती और हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ये सारे वार्निंग साइंस है, ये सारे रेड फ्लैग्स है, जब आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट करता है? ये हमारी सर्वाइकल पेन के कारण हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, हमारी नींद भी खराब हो जाती है, और तो और हमारी मूड चेंजेस हो जाते हैं। कभी भी कहीं पर भी कोई पेन हो तो हमारी चिड़चिड़ा हो जाना एक स्वाभाविक ही होता है, एक नेचुरल है। फटीग, सारा दिन थकावट रहनी, और तो और हमारा किसी भी चीज को लेकर कंसंट्रेशन ही नहीं बनती, और हम अपनी नेक की मूवमेंट को लिमिट कर जाते हैं। ये हमारी नेक जो है वो मूव ही नहीं कर पाती है। तो मैं थोड़े से आपको पोस्टर टिप्स देती हूँ। कभी भी मोबाइल का यूज करना है, मोबाइल को यूज करना तो हमारी मजबूरी है, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो मोबाइल को जब भी यूज करना है, हेड को बेंड करने की बजाय मोबाइल को आप आई लेवल पर रख कर कीजिए, अपने सामने सीधा रख के कीजिए। लैपटॉप को जब भी यूज करना है तब भी आप अपने गर्दन को कम से कम झुकाएं, थोड़ा सा टेबल को ऊंचा रखें, कहीं ना कुछ ऐसा रखें कि जिससे स्क्रीन जो है वो आपके आई लेवल पर आए, आपकी बैक को पूरी सपोर्ट मिले। और ड्राइविंग के टाइम पर हेडरेस्ट जरूर रखें, उसको इस तरीके से एडजस्ट करके रखें कि आप उसको आपकी गर्दन के ऊपर ज्यादा जर्क ना आए। और छोटे छोटे मतलब ड्राइविंग में छोटे छोटे अंतराल के बाद ब्रेक्स जरूर दीजिए, यानी घंटे की ड्राइव, 2 घंटे की ड्राइव के बाद अपने अपना एक हॉल्ट लीजिए, जहां पर आप रुककर अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकें। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आर ऑल द कोचेज जो रोज सुबह आकर हमें एक्सरसाइज कराते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे कोचेज आते हैं, आज भी जयराज सर ने जो अपनी फिटनेस का जो दौर शुरू किया, उसमें सबसे पहले उन्होंने हमें कुछ एक्सरसाइजेस कराई, जिसमें नेक को स्ट्रेच किया, साइड टू साइड मूवमेंट करवाई थी, चेन टक एक्सरसाइज कराई थी, शोल्डर्स को रोल कराए थे, और नेक की रोटेशन कराई थी। तो ये सारी चीजें आपकी सर्वाइकल पेन की एक्सरसाइजेज है। इसको अगर आप डेली रूटीन में करते रहते हैं तो आपको सर्वाइकल नहीं होती है, और अगर बाई चांस है भी तो उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलता है। अवॉइड कीजिए सडन मूवमेंट्स को, एकदम से झटके से कोई काम करना, इसको अवॉइड कीजिए। सोना सर्वाइकल हेल्थ के लिए क्या है? अगर आप ऑन बैक सोते हैं तब भी अच्छा है, ऑन साइड सोते हैं तब भी अच्छा है, लेकिन पिल्लो को इस तरीके से रखें जो बहुत जो एक स्पेशल सर्वाइकल पिल्लोज आते हैं वो यूज कीजिए, या मीडियम फर्म मैट्रेस को यूज कीजिए। और थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए आपका जो पिल्लो है। और कभी भी स्टमक के भार मत सोइए, मतलब उल्टा लेटकर, बहुत सारे लोगों को उल्टा लेटने की आदत होती है। अगर आपको सर्वाइकल की कोई इशू है तो आप पेट के बल ना सोएं। स्ट्रेस, सर्वाइकल पेन में स्ट्रेस क्या करता है? ये आपके अगर जब स्ट्रेस होता है तो नेक मसल बहुत टाइट हो जाते हैं, हेडेक्स हो जाते हैं, शोल्डर पेन शुरू हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और एक अच्छी नींद लीजिए। ये सारी चीजें जो हैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में, सर्वाइकल पेन में बहुत रिलीफ देंगी। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमेशा रहती है। न्यूट्रिशन में हमें प्रोटीन चाहिए जो एग्स, दाल, पनीर वगैरह में मिल जाता है। कैल्शियम चाहिए जो हमें मिल्क, कर्ड, सिसमे ऑयल में मिल जाता है। विटामिन डी चाहिए जो हमें मॉर्निंग सनलाइट से मिल जाता है। मैग्नीशियम जो नट्स एंड सीड्स में होता है। ओमेगा 3 जो फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स वगैरह में होता है। तो ये हमारे न्यूट्रिशन, ये हमें पता होना चाहिए कि हमें बेसिक न्यूट्रिशन क्या चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है बोन्स एंड मसल्स में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। और वेस्टीज में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? बोन एंड मसल्स के लिए हमारे पास विटामिन डी का स्प्रे और कैल्शियम है। रिकवरी के लिए हमारे पास सेल पावर और प्रोटीन है। एंटी इंफ्लेमेटरी सपोर्ट के लिए हमारे पास फ्लैक्स ऑयल और गैनिडर्मा है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी, हमारा जो एलार्जिनाइन प्रोडक्ट है वो सर्वाइकल पेन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो इमीडिएटली स्टिफनेस को खोलने का काम करता है। तो यहाँ पर एक प्रिवेंशन फॉर्मूला मैं आपको जरूर देना चाहूंगी। 20-20-20 रूल्स, हर 20 मिनट बाद अपने आप को मूव कीजिए।
हर 20 मिनट के बाद इधर उधर देखिए, हर 20 मिनट के बाद अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। डेली हैबिट्स क्या होनी चाहिए आपकी? 30 मिनट की वॉक होनी चाहिए, पानी हमेशा पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, करेक्ट पोस्चर ये बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कीजिए, और मोबाइल यूज को जितना आप लिमिट कर सकते हैं उतना आप लिमिट कीजिए। हेल्दी नेक फॉर्मूला क्या है? सिट टॉल, सीधे बैठिए, कीप मोबाइल एट आई लेवल, स्ट्रेच एवरी आवर, हर घंटे बाद एक अंगड़ाई जरूर लीजिए, स्लीप करेक्टली, सही सोइए, और डेली वॉक कीजिए। आज मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूँ, सब लोगों को, कि आप एक हेल्दी नेक फॉर्मूला अपनाएं अगले 7 दिनों के लिए। छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज कीजिए। कल आप अपने नेक को, नेक पेन से सदियों तक बचे रह सकते हैं। आपको कभी भी नेक पेन नहीं होगा। एक 35 साल का नौजवान मेरे पास आया था, जिसने जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, जो जिसको बहुत स्वेयर पेन थी, मतलब हर मतलब 10 घंटे रोज उनको मोबाइल लैपटॉप के ऊपर बैठने पड़ता था। उन्होंने जब मेरी सलाह मानी, तो मेडिसिन के ऊपर रिलाई करने के बजाय उन्होंने पोस्चर को इम्प्रूव किया, डेली स्ट्रेचेस को इम्प्रूव किया, रेगुलर वॉक करनी शुरू की, इम्प्रूव किए अपने न्यूट्रिशन को, और विद इन अ फ्यू वीक्स उनकी जो पेन थी वो रिलीफ हो गई, और आज वो अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। थैंक यू सो मच, मुझे यही कहना था आज। आई होप मैं आप लोगों की नॉलेज में कुछ एड ऑन कर पाई होंगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ ऐड ऑन किया है, तो जल्दी से अपनी चैट बॉक्स में नेक पेन लिख दीजिए। थैंक यू सो मच सीरत मैम, ओवर टू यू। वेरी गुड, ग्रेट। सो क्लैपिंग करेंगे आज के हमारे अमेजिंग हेल्थ टॉक कोच अर्चना जैन मैम के लिए, इतना जबरदस्त वाला वर्कआउट करवाने के लिए, सॉरी इतना जबरदस्त हेल्थ टॉक देने के लिए। सो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। सो अगला सेशन हमारा जबरदस्त होने वाला है। सो आप सबका शेक रेडी है?